हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम एक बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो सेशन 2023 से 27 सेशन में बिहार यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लिए होंगे। स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही मैं एक बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट करने वाला था और उसी बैच का यह फर्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। यह लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और मेरे एप्लीकेशन मैथ्स वाला पे भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे टाइम पे प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, थर्ड सेमेस्टर को पूरा कम्प्लीटली या थ्रू आउट बुक से पढ़ना, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यह डेमो लेक्चर ही चल रहा था, इसलिए यह यूट्यूब पे भी आने वाला है और एप्लीकेशन पे भी आने वाला है दोस्तों। ठीक है, और लगभग 10 डेमो क्लास आपका के बाद ओनली एप्लीकेशन पे ही सारे लेक्चर चलेंगे। सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं वह MJC4 की हम बात करेंगे। MJC4, ठीक है। MJC4 में आपको जो मेजर कोर्स जो है वह इसमें आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है। ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इससे बुक में पढ़ा जाता है। इसमें भी आपको 4 यूनिट होता है। ठीक है, यही आपको पढ़ना होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों। ठीक है, और आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वह यूनिट नंबर 1। इसमें 4 यूनिट पढ़ा जाता है, तो यूनिट नंबर 1 ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अगर क्लास 12th में भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आप नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको एकदम बेसिक से जीरो लेवल से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरू करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एकदम बेसिक से यानी जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, यूनिट नंबर 1 में वही डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, बस थोड़ा सा एक दो टॉपिक कुछ अलग है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं भी पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे कि भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आता कहाँ से है, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले यह बात देखना होगा क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इसका हम एक लाइन डेफिनेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला और टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से ही आपको पता चलता है क्या कि एक वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और डिपेंडेंट वेरिएबल हो, अर्थात एक्स भी हो, वाई भी हो और dy बाई डी एक्स भी हो, तो उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, इसका एक लाइन अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो आप लोग लिख सकते हो क्या, एन इक्वेशन कॉन्टेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी वैसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और dy बाई डी एक्स हो, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस इक्वेशन को आप क्या कहिएगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, सिंपली बात आपको है यहाँ से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो क्या। देखो यहाँ से सबसे पहला एग्जाम्पल अगर लेके हम आ रहे हैं, यहाँ से देखो dy अपॉन डी एक्स प्लस का x इक्वल टू आपको 1 दिया गया है। ये भी आपका क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। इसी तरह से एक और देखो, यहाँ से एक और एग्जांपल देखेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस का 5y इक्वल टू e के पावर x। ये भी आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स है, x भी है और y भी है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन। आप यहाँ से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 6 है dy अपॉन डी एक्स
प्लस का 5y इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी आपका क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लो आप यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 प्लस का एक्स, अब बटा में 1 माइनस का एक्स लिख सकते हैं। ये भी आपको क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरीके से बहुत सारा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हो सकता है, ठीक है। बस सिंपल आपको यही बात समझना है क्या, कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में या जिस भी इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स हो, वाई हो और एक्स हो, एक्स वाई इंपॉर्टेंट नहीं है, वह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको डी वाई बाई डी एक्स निश्चित रूप से रहेगा। और डी वाई बाई डी एक्स अगर रहेगा और इक्वल टू में कुछ रहेगा तो इसका मतलब वह डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, वह डिफरेंशियल इक्वेशन ही उसको कहेंगे दोस्तों, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे कि वैसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है। इसको लिखिए, तो पहले आप लोग लिख चुके हैं। आइए अगर हम लोग अब बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप लोग समझ गए हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है भाई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स की ये बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर टाइप्स की अगर आप बात करोगे ना, तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन मेनली दो ही टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं दोस्त, तो दो ही टाइप्स के होते हैं। और पहला डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके सिलेबस में पढ़ना है या एमजेसी 4 में आपको पढ़ना है, ठीक है। और सेकेंड होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वह चीज़ हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चल भाई यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, और टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे दोस्त, ठीक है। तो अभी आपको क्या बोले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मेनली दो ही टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या होता है, तो पहला टाइप को कहा जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ODE, O फॉर ऑर्डिनरी, D फॉर डिफरेंशियल और E फॉर इक्वेशन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और सेकेंड में आपको कहा जाता है पार्शियल डिफरेंशियल और डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है PDE का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और ODE का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और वही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपको सेमेस्टर 3 के पेपर नंबर 4 या कहें MJC 4 में आपको पढ़ना होता है। इसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डालने वाले हैं, अब मेरा जो प्रॉपर जो सिलेबस है वही सिलेबस की बात करेंगे कि भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, यानी ODE की हम बात करेंगे, ठीक है। देखो अब ODE में या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे, अगर इसका एक लाइन हम डेफिनेशन लिखें या कैसे इसको पहचानोगे कि यह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, ठीक है। क्या रहता है भाई, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। इसका मतलब कि एक ही बार या कहें उसमें जो मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, वह एक ही रहता है, ठीक है। जैसे में हम देखो यहाँ से बताएंगे तो आप लोग समझिएगा। सबसे पहले इसका एक लाइन डेफिनेशन अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं क्या, द डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग only one independent variable, ठीक है। only one independent variable are called ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE इसको कहेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या कहिएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है, यानी ODE कहेगा। इसका मतलब क्या है कि अभी हम जितना भी एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है,
जितना भी एग्जाम्पल हम लिखे थे, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखे थे यहाँ से, और dy बाई डी एक्स प्लस का 5y इक्वल टू ई के पावर x है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो यहाँ से क्या, और क्या लिखो यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस का y बटा में 1 माइनस का y लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख लो यहाँ से, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 6 है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 5y इक्वल टू x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख रहे हैं ना, इसमें सब में आप देखोगे क्या, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ से इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, एक्स को कहते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया रहता है उसी को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ से, यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ भी आपको एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन किया गया है, और यहाँ भी आपको एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन किया गया। अर्थात जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे थे इसके पहले एग्जाम्पल में, वह सब जो क्या था आपका एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एग्जाम्पल था, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, पहचान गए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यह सिलेबस में आपको नहीं दिया गया है। हालांकि हम लोग जब ईयर वाइज जो सिलेबस था तो उसमें हम लोग पढ़ाते थे कि भाई पार्ट 3 में जो है ना आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना था और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना था, तो वहाँ आपको पढ़ाया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो आपका न्यू सिलेबस जो आया है, उस न्यू सिलेबस में 3rd सेमेस्टर में एटलीस्ट तो नहीं है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हो सकता है कि आपको 4th सेमेस्टर या 5th या 6th में आपको पढ़ा ले या सिलेबस में आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो जब आएगा तो फिर हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग फोकस डालेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर किसी को कोई दिक्कत है एनीवन, तो फिर आप कमेंट कीजिए और इसको लिखिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वह है आपको डिग्री एंड ऑर्डर, या कहें ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर निकालना पड़ेगा और डिग्री निकालना पड़ेगा, और वह क्या होता है इस पे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग का जो एग्जाम का पैटर्न जो हो गया है वह ऑब्जेक्टिव भी है, शॉर्ट टाइप भी है और लॉन्ग टाइप भी है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आपको पढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, तो यह जो ऑर्डर एंड डिग्री जो है यह एक ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है, हो सकता है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दे और कहे कि इसका ऑर्डर निकालिए और इसका डिग्री निकालिए, क्या होगा, 2 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन दे दे दोस्तों। ठीक है, तो आपको बहुत ही केयरफुली होकर पढ़ना होगा, केयरफुल तरीके से आपको पढ़ना होगा, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटे, शॉर्ट टाइप भी नहीं छूटे और लॉन्ग टाइप भी नहीं छूटे दोस्तों। ठीक है, तो यही हम बात करने वाले हैं क्या, कि भाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालोगे, डिग्री कैसे निकालोगे, इस पे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऑलरेडी हम यहाँ लिखे हुए हैं ताकि आपका वीडियो छोटा हो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, इसलिए हम पहले ही इसको लिख लिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखना यहाँ से सबसे पहला जो यहाँ टॉपिक हम लोग लिख रहे थे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं या क्या होता है। ठीक है, तो एक लाइन इसका अगर डेफिनेशन हम लिखें या एक लाइन इसको पहचानने का तरीका अगर देखें, तो यहाँ लिखा गया है क्या, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ ए हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स ए ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा वही उसका क्या कहलाएगा, तो ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, यानी मान लो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में आप 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया हाईएस्ट, तो उसका 2 टाइम्स अगर डिफरेंशिएशन किया गया यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो वही ऑर्डर हो जाएगा, यानी ऑर्डर उसका 2 होगा। ठीक है, हालांकि एग्जांपल यहाँ से हम नीचे देंगे, लिखे भी हुए हैं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह बात समझ लेना है कि ऑर्डर क्या होता है कि जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना उसका हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है ना, यानी हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है, जितना बार आप मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किए रहेंगे उसी का क्या कहलाता है, वह ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से हम एग्जाम्पल भी लिए हुए, यहाँ से लिख ही देते हैं। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल में अगर हम देख रहे थे, यहाँ से अगर ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ आपको 2 बार है, यहाँ एक ही बार है, dy अपॉन dx स्क्वायर ही है, और यहाँ एक बार भी नहीं है, तो इसमें मैक्सिमम 2 ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है। इसका मतलब क्या है कि इसका अगर ऑर्डर की अगर आप बात करोगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, इसका ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको मैक्सिमम आप 2 बार ही
डिफ्रेंशिएशन किए हुए हैं। इसी तरह से यहाँ से लेके आएंगे तो यहाँ भी जो डिफ्रेंशिएशन अगर हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ मैक्सिमम कितना बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो यहाँ से d2y/dx² 2 बार ही किया गया है। ऐसा कभी भी मत सोचना कि यह जो पावर है वह आपका क्या है, उसका डेरिवेटिव। ऐसा नहीं है भाई। हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि आप अधिक से अधिक कितना बार आप डिफरेंशिएशन किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको 2 बार ही किए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी अगर ऑर्डर की बात करोगे तो यहाँ भी आपका ऑर्डर क्या होने वाला है, तो 2 ही होने वाला है, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें ऑर्डर की अगर बात करो कि भाई इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, तो यहाँ देख रहे हैं मैक्सिमम 1 बार ही डिफरेंशिएशन किया गया है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो ऑर्डर होने वाला है, इसका ऑर्डर आपको 1 ही होने वाला है। अर्थात यहाँ क्या लिखोगे, ऑर्डर इक्वल टू यहाँ से 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो यहाँ से मैक्सिमम आपको डिफरेंशिएशन किया गया है 3 बार, ठीक है। तो इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा, इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। उसी तरीके से एक लास्ट है, इसका आपको ऑर्डर बताना है। इसका ऑर्डर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑर्डर क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। यानी इसका ऑर्डर क्या है, एक बार आप इसको प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा, जो भी बच्चे क्लास को देख रहे होंगे उनको, ठीक है। ये इसको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो, ऑर्डर तो आप समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं कि डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ से डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम लिखे हुए हैं ऑलरेडी, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यानी जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना, उसका जो पावर होगा उसी को आप क्या कहिएगा, उसका कहता है व्हेन द इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। यानी वह जो है ना क्या होना चाहिए था, रेडिकल और फ्रैक्शन से अलग। रेडिकल कहने के बाद जो पावर में बटा उटा जो रहता है उससे फ्री होना चाहिए था, और रूट वगैरह नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो उसी को क्या कहिएगा, उसका डिग्री कहिएगा। तो डिग्री का सिंपल मतलब आप समझिए कि भाई मतलब जिसका भी जो ऑर्डर होगा ना, उस ऑर्डर का जो पावर होगा उसी को आप क्या कहिएगा, डिग्री कहिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हम देख रहे थे, इसका देखो यहाँ से सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या था, तो और डिग्री निकालने के लिए ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर इसका 2 था, तो इसका पावर आपको क्या देख रहे हैं, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका डिग्री जो है ना, इसका डिग्री क्या होगा भाई, तो इसका डिग्री आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको यह नहीं देखना है ऑर्डर होगा उसके पावर को देखना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से आप देखोगे तो इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री भी यहाँ से ऑर्डर क्या है, यहाँ 2 है, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। यानी क्या लिखो यहाँ से, इसका डिग्री भी आपका 3 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से भाई यहाँ से देखो, इसका अगर हम डिग्री की बात करते तो इसका डिग्री क्या है, ऑर्डर इसका 1 है, तो इसका डिग्री भी क्या है, इसका डिग्री यहाँ से 2 आपको मिलेगा। तो इसका आपको डिग्री कह सकते हो यहाँ से क्या है, इसका डिग्री डी मतलब कि डिग्री है, इसका मतलब 2 है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से अगर इसका डिग्री देखें तो इसका ऑर्डर आपका 3 था, तो इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब क्या है कि इसका डिग्री भी आपका क्या है, 1 है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ आपको एक बात फंसना पड़ेगा, ठीक है। कहता है कि इसका डिग्री क्या होगा, ठीक है। इसका डिग्री के लिए आपको तो ऑर्डर कहे थे कमेंट करने के लिए, लेकिन इसका डिग्री आपसे नहीं निकलेगा, ठीक है। डिग्री हम इसको निकाल देते हैं। देखो, डिग्री निकालने के लिए अब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि यह जो लाइन लिखा गया है, व्हेन द इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन। देखो यहाँ से ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, यानी 1/2 से आपको फ्री करना होगा, ठीक है। यानी इसको, इस रूट को हटाकर तभी हम क्या देखने वाले हैं, तभी उसका हम डिग्री देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, इसको अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तब ना यह रूट हटेगा। तो यहाँ से अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखो यहाँ से, d2y/dx² का होल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से 1 + dy/dx का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हो क्या, हमको तो ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालने के डिग्री निकालना है, तो डिग्री निकालने के लिए ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ऑर्डर इसका क्या होगा, इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा, और इसका मैक्सिमम 2 बार ही डिफरेंशिएट किया गया है तो 2 हो जाएगा। और इसका डिग्री की अगर बात करोगे तो डिग्री क्या होगा, इसका जो पावर है वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री। इसका पावर क्या है, 2 है, तो इसका यही इसका डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी 2 इसका डिग्री होगा। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना आ गया होगा। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों का ऑर्डर और डिग्री निकालना आ गया होगा। तो चलिए, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम फिर आते हैं। आप इसका एक नोट लिखाते हैं। कुछ ऐसा फंक्शन होता है जिसका आप ऑर्डर डिग्री नहीं निकाल सकते। ऑर्डर तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन उसका डिग्री आप नहीं निकाल सकते हैं। तो एक नोट करके हम लोग यहाँ से लिखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलो, पहले आप इसको नोट लिखो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। लिखिए, आप यहाँ से नोट लिखने वाले हैं। इस नोट में क्या लिखेंगे भाई, कुछ ऐसा फंक्शन रहता है जो फंक्शन का आप डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और वह फंक्शन क्या है, आपको कुछ इस तरीके से रहेगा फंक्शन। यहाँ से देखो, सबसे पहले अगर आपको यहाँ से रहेगा कि इफ़ e के पावर dy/dx
कॉमा आप लॉग और डी वाई अपॉन डी एक्स रह सकता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से साइन और डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा, कॉस से डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ से टेन वगैरह सब रहेगा, टेन से कॉट ये सब रहेगा, कॉसेक, ठीक है। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इन्वॉल्व रहेगा आर इन्वॉल्विंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन then its डिग्री इज नॉट डिफाइन, या डज नॉट डिफाइन लिख सकते हो यहाँ से, और डज नॉट डिफाइन, यानी जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इस टाइप के फंक्शन रहेगा e के पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स, टेन डी वाई अपॉन डी एक्स है, जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इन्वॉल्व होगा तो फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर तो निकालेंगे लेकिन डिग्री नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों, ठीक है। यह आपके लिए एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह आपको नहीं पता होगा, ठीक है, तो आप इस नोट को भी लिखिएगा। आपको ऑर्डर और डिग्री जब निकालना सीखेंगे या एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए तो फिर आप उसको बनाओगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो इस तरीके से आपको आप समझ गए हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स कितने होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। और आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, यह सब चीज़ आप निकालना सीख चुके हैं और एक नोट भी आप सीख चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से एक आपको लालजी प्रसाद का बुक आता है जो कि थर्ड सेमेस्टर के लिए ही है, एक न्यू एडिशन ही आया है। आपको उस बुक को परचेज कर लेना है, परचेज करके आप में उसको फर्स्ट एक्सरसाइज में ही डिग्री और ऑर्डर निकालने का आपको एक्सरसाइज देगा, उसको आपको बना के लाना है दोस्तों, ठीक है। और अभी हम फिलहाल कुछ और आगे आपको पढ़ाने वाले हैं ताकि आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। होमवर्क उससे भी बढ़ेगा आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डालने वाले हैं वह टॉपिक डालने वाले हैं फॉर्मेशन या फॉर्मुलेशन, ठीक है। अब फॉर्मेशन या इसी को फॉर्मुलेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मुलेशन आप कैसे करोगे, कैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बनाइएगा, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक यही है, मेनली रूप से यही टॉपिक मेरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन या फॉर्मुलेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। ओ का मतलब है, यहाँ से लगा लीजिएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ओ फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे इसी पे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो इसको इसका फॉर्मुलेशन करने के लिए कुछ वर्किंग रूल होता है, उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसी रूल के थ्रू से हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन हम फॉर्मुलेशन कर लेंगे या फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलो सबसे पहले वह रूल क्या होता है उस रूल को देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसके आधार पे क्वेश्चन को कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखो यहाँ से वर्किंग रूल की अगर आप बात करोगे, मात्र इसका 3 ही रूल है, ठीक है। और इसी 3 ही रूल के थ्रू से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन या किसी भी फंक्शन का हम क्या करेंगे, तो मतलब उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मुलेशन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है कि काउंट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, arbitrary constant in the given general equation यानी एक जनरल इक्वेशन बोले या एक फंक्शन बोले आपको, उसमें आपको देगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसका कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपको काउंट कर लेना है। काउंट करने का मतलब क्या है, उसको गिन लेना है, ठीक है, कि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है कितना नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे तो आप समझिएगा। उसी तरह से यहाँ से 2 नंबर में क्या है आपको, सबसे पहले जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा ना उसको उतना ही बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अर्थात यहाँ से लिखोगे क्या, डिफ्रेंशिएट that times as a
आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी जितना भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा ना उसको उतना ही बार आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, उतना ही बार अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो और डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी अगर आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच जाता है तो तीसरा नंबर में क्या करना है, उसको इलिमिनेट कर देना है। ठीक है, यानी यहाँ से 3 नंबर में लिखोगे क्या, इलिमिनेट, इलिमिनेट द रिमेनिंग, यानी बचा हुआ, रिमेनिंग आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और कैसे इलिमिनेट करेंगे, इलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि उसको आपको भगा देना है। ठीक है, और कैसे भगाएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू से हम समझेंगे कि कैसे पहले उसको हम भगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो बस अगर हम फॉर्मेशन या फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसका जो वर्किंग रूल है वह वर्किंग रूल फर्स्ट में यही कहता है कि उसको जनरल इक्वेशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया गया होगा उसको पहले काउंट कर लेना है, गिन लेना है। ठीक है, और गिनने के बाद में जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना ही बार उसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच जाता है तो उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपको इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट करने का मतलब क्या है, उसको भगा देना है। और भगाने के बाद जो आपको बचेगा वही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, अर्थात तो वही उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लिखो। अब हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं और यही 2 क्वेश्चन के थ्रू आपको हम समझाएंगे कि कैसे किसी भी जनरल इक्वेशन का आप डिफरेंशियल इक्वेशन का बना सकते हैं, यानी फॉर्मेशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको लिखिए, इसके बाद हम आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको। चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, क्या कहता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। एक कर्व का इक्वेशन आपको दिया गया है, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस का c आपको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और इसी कर्व का हमको क्या, यानी जनरल इक्वेशन आपको दिया गया है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको, या इसी जनरल इक्वेशन का आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बना लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, वही वर्किंग रूल की बात करेंगे जो वर्किंग रूल अभी आपको हम बताए हैं। उससे पहले अपना स्टाइल क्या है भाई, सॉल्यूशन लिखना है और एक बार गिवन कर लेना है। यानी क्या दिया गया है यहाँ से, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस का c, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। ठीक है, देखो वर्किंग रूल फर्स्ट में आपको क्या बताया है, काउंट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपको काउंट कर लेना है, यानी गिन लेना है। ठीक है, अब इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अगर हम काउंट करें तो यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक m है और एक आपका क्या है, c है। ठीक है, यानी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। पता हमको चल गया कि भाई कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो 2 ही है और 2 है। इसका मतलब रूल नंबर 2 में क्या कहते हैं कि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उसको उतना ही बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं यहाँ से, और डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करो, क्या लिखो यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ m तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो, यानी 2mx, और इसका 0 लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ से लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2mx लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, तो एक बार तो डिफ्रेंशिएट हम कर चुके हैं, अब एक बार और हमको डिफ्रेंशिएट करना था। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग तो एक बार और लिखो यहाँ से, अगेन डिफ्रेंशिएट और डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यानी डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंस क्या लिखोगे यहाँ से, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से 2m तो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, x का आपका 1 हो जाता, अर्थात यहाँ से क्या लिखते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 2m लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। अब वर्किंग नंबर 2 में या 3 में आपको क्या बताया है कि जब आप डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी अगर आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर बच जाता है तो उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपको इलिमिनेट करना है। ठीक है, तो यहाँ जो देख रहे थे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट m था जो कि बच गया है, तो अब इस m को हम भगाएंगे। ठीक है, और कैसे भगाओगे तो देख लो, यहाँ से हम भगा सकते हैं। इक्वेशन नंबर अगर 2 की अगर बात करें तो देखो यहाँ से अगर 2m का वैल्यू निकालोगे तो इस x को इधर भेजोगे, अर्थात यहाँ से अगर हम 2m का वैल्यू अगर निकाल ले, देखो यहाँ से अगर 2m इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से इस x को इधर भेजोगे तो यानी 1 अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका वैल्यू रखने वाले हैं। ठीक है, देखना यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 2m के जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ से 1 अपॉन एक्स
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। अब इससे इसको गुना करोगे यहाँ से x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। यानी यही आपका क्या होगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो भी आपका जनरल इक्वेशन जो आपको दिया गया होगा, उसी जनरल इक्वेशन का आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से निकलेगा और इसी तरह से आपको निकाल लेना है दोस्तों। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, एनीवन? नहीं ना? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक और क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं। लिखो आप इसको पहले। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको दिया गया है क्या, कि आपको कहता है वही चीज़ है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, और कर्व का इक्वेशन आपको दिया गया है y इक्वल टू ई के पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस का b साइन एक्स दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ काउंट करना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है। ठीक है, तो यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम कितना देख रहे हैं, 1 और 2, यानी a और b ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अपना स्टाइल तो यही है, पहले सॉल्यूशन लिखना है और एक बार गिवन करके आपको लिख लेना है। ठीक है, तो लिखो यहाँ से एक बार गिवन करके। गिवन क्या दिया है यहाँ, y इक्वल टू ई के पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस का b साइन एक्स आपको दिया गया है। ठीक है, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। ठीक है, अब यहाँ से 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, है ना। तो यहाँ से आइए पहला डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी इसका डिफरेंशिएट देखो, यहाँ y का डिफरेंशिएट क्या लिख सकते हो, y1 लिख सकते हो। यहाँ से u इंटू भी है, e के पावर x को बाहर निकालोगे तो यहाँ से एक कॉन्स्टेंट बाहर निकाल, कॉस का यहाँ से माइनस का साइन हो जाता है। ठीक है, आप प्लस का क्या लिखोगे, यहाँ से b कांस्टेंट है और साइन का क्या होता है, कॉस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, प्लस इस बार हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, यानी इसका डिफरेंस था ई के पावर एक्स का, तो वही हो जाता है ई के पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स आप प्लस का b साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है तो फिर आपको करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि डिफ्रेंसिएशन आपको आता ही होगा। फिर यहाँ से y1 इक्वल टू लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस का b कॉस एक्स। ठीक है, आप प्लस देखो यहाँ से यह चीज़ जो दिया गया है, यह आपको y के बराबर ही दिया गया है। ठीक है, अर्थात यहाँ से y, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए दोस्तों। ठीक है, 2 मान लिए हैं। अब हमको क्या करना है, पता है हमको 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए एक बार और करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखो अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। एक बात और आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जो भी बच्चे को अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए था और इंटीग्रेशन आना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, तो देख भाई यहाँ से अब एक बार और अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखो, यहाँ से y1 का डिफरेंशियल y2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको e के पावर x को बाहर निकालिएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस का a साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। फिर यहाँ से b बाहर निकलेगा, कॉस का माइनस साइन हो जाता है, यानी यहाँ से माइनस का साइन एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस, इस बार आप क्या करोगे जी, तो इस बार आप करोगे इसको बाहर निकालोगे, इसका डिफरेंस यानी सेम होगा डिफरेंस ई के पावर एक्स इंटू माइनस का ए साइन एक्स आप प्लस का b कॉस एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ से y का डिफरेंस क्या लिखोगे, यहाँ से y1 लिख सकते हो। अब बस आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट हम कर चुके हैं, अब इसके बाद हमको डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। ठीक है, अब बस एलिमिनेट करना है। यहाँ y2 इक्वल टू क्या लिखो, इसमें दोनों में माइनस से बाहर निकालो, ई के पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस का b साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस इसको देखो, इसका वैल्यू हम यहाँ से निकाल, यह दोनों सेम ही चीज़ है, तो इसको आप इसका वैल्यू निकालो तो क्या लिखोगे, y1 माइनस का y लिख सकते हैं। लिखो यहाँ से y माइनस का y1 माइनस का y लिख सकते हैं। अब प्लस का क्या है, पहले से y1 है तो y1 लिखेंगे यहाँ से ना, है ना। अच्छा, फिर आप यहाँ से लिखो, देखो y2 इक्वल टू माइनस, और इसको देखना। ठीक है, और जो गिवन में दिया गया इसको देखना, दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस का y आप प्लस का y1 माइनस का y आप प्लस का y1 लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से y2 इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से y1 और y1 2y1 अब माइनस का y माइनस का 2y लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इस सबको इधर भेजिएगा तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो y2 माइनस का 2y1 और प्लस का 2y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं।
और यही इसका क्या होगा बच्चों, तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम निकाल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्लास में इतना ही रखते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि थर्ड सेमेस्टर का फुल सिलेबस पढ़े, तो मेरा जो ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है या ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है उसको परचेज कर लीजिएगा। परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।